निकलता था अकेला तो 2 लाइनें गुनगुनाता था। सुनना चाहेंगे सभी लोग? थोड़ा सा मूवमेंट ना करें तो अच्छा होगा, थोड़ा देर बैठ जाएंगे। गुरुजी ने केवल 10 मिनट का टाइम दिया है और मैं 11 मिनट लूँगा नहीं, ये वादा है। तो उस टाइम पर अकेले चलते थे तो अपने आप से कुछ बातें करते थे कि अभी मुसाफिर हूँ मंजिलों का, खबर कामयाबी की भी सुनाऊंगा। अभी मुसाफिर हूँ मंजिलों का, खबर कामयाबी की सुनाऊंगा। थोड़ा सब्र रख ए दोस्त, ए वक्त, तुझे बदल के भी दिखाऊंगा। और आज ये वक्त आ गया है, अकेला चला था, ये कारवा खड़ा हो गया। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं ये पूछूंगा नहीं कैसे हैं आप, क्योंकि आपकी तालियां बता रही हैं, जोश बता रहा है कि कैसे हैं आप। और मैं 10 मिनट के दौरान दोस्त अपने बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि मैं पहले क्या था, इस बिजनेस में आने के बाद मैं क्या हो गया और आगे मैं क्या करने वाला हूँ। 3 बातों पे हम लोग बात करने वाले हैं। मेरा साथ दे सकते हैं सभी लोग? क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि ये टीम जो बैठी हुई है ना, ये टीम विश्व विजेता टीम बैठी हुई है। ये मेरा मानना है, आपका मानना है क्या? मानना है क्या? और जब टक्कर बराबर की हो आमने सामने तब धमाका होता है। यस या नो? यस या नो? तो दमदार आवाज होनी चाहिए, दमदार रिप्लाई होनी चाहिए। साथ देने को तैयार है? तो मेरे दोस्त, ये बिजनेस मेरे पास कैसे आया, और पहले बताना चाहूंगा नाम मेरा प्रताप सिंह है, रहने वाला मैं रेवाड़ी हरियाणा से हूँ और दिल्ली में मेरी पोस्टिंग है। पेशे से मैं रेलवे पुलिस में नौकरी करता हूँ, आज भी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट में मैं हूँ। और ये बिजनेस मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ केवल मैडम के नाम से। अगर किसी को ये घमंड अपने अंदर है कि मैं नहीं कर पाऊंगा नौकरी वालों को, तो मैं सामने खड़ा हूँ, जीता जाता एग्जाम्पल शेरपुर का। तो पिछले 4 साल से इस बिजनेस को दोस्तों मैं पार्ट टाइम के रूप में कर रहा हूँ। और ये बिजनेस मेरे पास आया था, इत्तेफाक से आया था। ढेर सारे लोग जो किसी के लिस्ट में होते हैं, किसी के जानने वाले होते हैं, पहचान के होते हैं, लेकिन मैं सेंसों के लिए अनाथ था। यानी कि अनाथ मतलब मैं किसी की लिस्ट में नहीं था। और मुझे प्लान मिला तो जबरदस्ती मैंने प्लान मांग के लिया था। और मांग के कैसे लिया कि जो गुरुजी सामने बैठे हुए हैं आज हम सबके मसीहा, और जिनकी गाइडेंस में आज सिर्फ इंडस्ट्री दिल्ली के अंदर हम लोगों का काम फल फूल रहा है, मैं चाहूंगा एक बार जबरदस्त खड़े होकर के ऐसे गुरु के लिए ताली होनी चाहिए। जबरदस्त ताली होनी चाहिए। मेरे दोस्त, ये वो शख्सियत है जिन्होंने आज कितने लोगों का जीवन बदल दिया है, और उनमें से मैं भी आपके बीच में खड़ा हुआ हूँ। तो दोस्त, वो दिन था जब 23 महीने गाड़ी, थोड़ा सा प्लीज आप शांत रहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को भी। ये साइड वाला पक्ष थोड़ा सा ज्यादा मजबूत दमदार है और ये और भी दमदार है, मानते हैं जी? मेरे दोस्त, मात्र 23 महीने में गाड़ी परचेज कर ली थी। एक गाड़ी बोल रहा हूं मैं, कार, जो सपना हर किसी का होता है नौकरी करते हुए। और बस उसी कार को देख करके मैंने क्वेश्चन ही किया था केवल मात्र, और उस क्वेश्चन ने मेरी पूरी जिंदगी को बदल डाला। और मैंने क्या क्वेश्चन किया था, जब मिठाई खिलाने के लिए मुझे बुलाया, मैंने कहा कि यार कैसे लाया तू गाड़ी, ये तो बता। और इन्होंने कहा कि यार मैं एक पार्ट टाइम काम करता हूँ, वहां से मेरी गाड़ी आई है, जो काला सा बैग में लेके घूमता हूँ बाइक पे, उसी से गाड़ी आई है, सारा का सारा सामान उसी में है। तो मैंने कहा पहले प्लान दिखा, मतलब काम बताओ क्या है, फिर मिठाई खा लेंगे। दोस्त, मैंने 2 दिन तक इंतजार किया और तीसरे दिन गुरु जी के दर्शन हुए और मेरे घर पे साक्षात भगवान के रूप में आए। क्योंकि जब कोई इंसान हमारे जीवन के अंदर कोई भी अपॉर्चुनिटी लेकर के आता है, तो दोस्त मेरा ऐसा मानना है भगवान का रूप होता है। आप मानते हैं जी? मानते हैं? और अगर नहीं मानते हैं तो मानना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो आज तक खुद चल के नहीं आया। कितने भी घंटे बजा लेना, माथे पर फोड़ लेना, पूरी दीवार पे जाकर के सीढ़ी पे फोड़ लेना, लेकिन कभी खुद तो नहीं आएगा। है कोई असत को दर्शन दिए हो, लेकिन उसी ने किसी ना किसी को तथास्तु बोल करके भेजा है कि जा बेटा इसके जीवन में और बदलाव करके आ जा, और कोई ना कोई उसके रूप में हमारे जीवन में आता है। आप लोग मानते हैं? मानते हैं? तो मेरे दोस्त, ये वही शख्स है
उसके मंदिर में जाकर क्या बोलते हैं कि परमात्मा मुझे खुश रख और मेरे परिवार को खुश रख, यही तो बोलते हैं। अब उसने आपकी अरदास सुनी है, उसने कहा तथास्तु बेटा, और प्लान दिखाने आपका दोस्त घर पे आ गया। मेरे दोस्त प्लान दिखाने के लिए जब आए और मुझे बताया प्लान के बारे में, और मेरे होश उड़ गए। और मैंने प्लान देखा, कोई ई फॉरवर्ड नहीं किया। लोगों को प्लान देखने के बाद में ढेर सारे क्वेश्चन खाना खा के शुरू हो जाते हैं, ये हो गया तो, कंपनी भाग गई तो, पैसे डूब गए तो, ये सामान मेरे किसी काम का नहीं हुआ तो, मेरे दोस्त ने की थी, चाचा ने की थी, ताऊ ने, फूफा ने, दादा से, मामा ने, कोई सफल नहीं हुआ, ऐसा हो गया तो, ऐसे क्वेश्चन लेके बैठ जाते हैं वो लोग। लेकिन मेरे दिमाग में क्वेश्चन ही नहीं आया, और मेरे दिमाग में एक ही क्वेश्चन था मेरे दोस्त कि अगर ये काम करने से एक व्यक्ति के पास 8.5 लाख की गाड़ी है तो गाड़ी मेरे पास भी आ सकती है। यस या नो? इतना सा सवाल मेरे आपसे था, अपने आप से, ज्यादा बड़ा नहीं था कि ये 8 लाख की इनकम आएगी नहीं आएगी, डायमंड बनूंगा कि नहीं बनूंगा। केवल 8.5 लाख रुपए की गाड़ी मेरी आंखों के सामने थी बस, और दोस्त उसी के लिए काम किया और काम करते चले गए। मैं शॉर्ट में बताऊंगा अपने सारे अचीवमेंट, ज्यादा लंबा समय लूंगा नहीं, क्योंकि लंबा समय देने के लिए गुरुजी थोड़े समय के बाद मौका देने वाले आगरा में, तब सुन लेना, 1 घंटे पूरा बोलेंगे। तो मेरे दोस्त उसी कार को देखकर सपना बनाया था और दिमाग में डाल लिया था यार यहाँ से गाड़ी आ सकती है, 17 साल की नौकरी से कार नहीं आई और शायद आगे भी ना आए। और मेरे दोस्त वो दिन आ गया, और मेरे जीवन में वो दिन आ गया था जहाँ गुरुदेव के घर में 23 महीने में, मात्र 23 महीने में 8.5 लाख की गाड़ी आई थी। इस नाचीज के घर में भी एक ऐसी शख्सियत ने, ऐसी दमदार सिस्टम ने और इस विश्व विजेता महान टीम की वजह से मात्र 25 महीने के अंदर ये 14 लाख की गाड़ी का अगर भरोसा नहीं होता हो तो बाहर दरवाजे पर खड़ी है, आप लोगों की गाड़ी है ये, मेरी नहीं आज भी। 14 लाख की गाड़ी है मेरे दोस्तों, ऑटोमेटिक, वरना ब्लैक कलर की, इसमें क्लच नहीं है और छत खुल जाती है। सपना तो मेरा 8.5 लाख का था, लेकिन 14 लाख में ये गुरुदेव ने बैठाया, हाथ रख दिया था, ये गाड़ी चाहिए गुरुजी आप ही दिलाएंगे, मेरी औकात नहीं है। तो मेरे दोस्त अगर एक इंसान को जिंदगी के अंदर अपना सब कुछ मान लेने से और सिस्टम को अपना धर्म मानने से और एक इंसान कार में बैठ जाए तो मानना चाहिए, मानना चाहिए। पीछे वालों, ऊपर वालों, तो आज से ही अपने जीवन के अंदर किसी ना किसी व्यक्ति को मेरे दोस्तों एक तो मान लेना कि ये मेरा अपलाइन है, जो कह रहा है वो करके दिखाना है, हो सकता है मेरी जिंदगी बदल जाए और ऐसा होगा भी। और दोस्त इसको पाने के लिए क्या क्या किया जानना चाहते हैं? क्योंकि नौकरी में कुछ नहीं था सेठ जॉब से पहले, उसके बाद बहुत कुछ आया। ये कैसे मिला? इसको करने के लिए और पाने के लिए दोस्त मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने अपने आप को सिस्टम के हवाले कर दिया। गुरुदेव ने जो कहा, मैंने सिंपल सा क्वेश्चन किया था, गुरुजी मुझे बताओ क्या करना है इसके लिए। और जब मैं इनको देखता था, क्योंकि मेरे साथ ड्यूटी की हुई है, एक सिंपल साधारण बिल्कुल व्यवहार, आप लोग तो देखकर क्या बड़े हैरान हो रहे होंगे कि कितनी बड़ी हस्ती आज ये वास्तव में है। लेकिन पहले तो मैं जानता हूँ, बोलना नहीं जानते थे, समझाना किसको कैसे खड़े होकर बोलना नहीं आता था, लेकिन आज लाखों की भीड़ को संबोधन करना जानते हैं। तो मैं हैरान था कि इतनी बड़ी पर्सनैलिटी कैसे बन गई, कोट पैंट टाई बोलने का तरीका, लहजा इतना शानदार, मुझे ऐसा ही बनना है, डुप्लीकेट किया केवल। और बस एक बात पूछी, गुरुजी ऐसा कैसे बना जाएगा? और सर ने कहा कि सिस्टम को फॉलो करना, सब कुछ आपको भी मिल जाएगा। और मेरे दोस्त मैं बताना चाहूंगा, मैं ऐसा जिद्दी और अंधभक्त बन चुका था सिस्टम का, ना कोई ट्रेनिंग फ्राइडे की, ना कोई सेमिनार संडे का, ना कोई गुरु मीटिंग, ना कोई डायमंडशिप, ना कोई दिशा का सेशन या लीडर्स मीटिंग। मेरे दोस्त आज तक का रिकॉर्ड कोई नहीं छोड़ा, और जून पे भी हुआ, उसके बाद जब भी आगे रहे, क्योंकि सिस्टम नंबर 1 पे है। बहुत से लोगों को जब ट्रेनिंग वगैरह के लिए बोला जाता है तो अगली बार लेने में नहीं, उसी समय चाहिए। और सर को ट्रेनिंग में हमेशा पहले मिलता था, क्योंकि ये मेरा बिजनेस है और गुरुजी ने मेरी आईडी लगा के मुझे 8 लाख का काम दिया है, 8 लाख का कारोबार दिया है, और काम मुझे करना है और सीखना भी मुझे है। यस या नो? और जिनके पास तो समस्या आती है ना, जिनको काम करने में दिक्कतें आ रही हैं, मैं इतना बताना चाह रहा हूँ कि आज अभी आप लोगों ने जो भी है सिस्टम के हवाले नहीं किया अपने आप को, और जिस दिन सिस्टम के हवाले कर देंगे तो काम चलता नहीं दोस्त, काम तो उड़ता है। और मैंने वही किया, सिस्टम के हवाले किया अपने आप को, काम में बहुत आसानी मिली। मैं कहूँ कि 4 सालों के दौरान मुझे कोई दिक्कत दोस्तों नहीं आई,
कोई दिक्कत नहीं आई। क्यों? क्योंकि दिक्कतें कहां नहीं, मुझे बताइए। आज आपके सामने खड़ा एक शख्स, लोग कहते हैं कि लोग मिलते नहीं है, ढूंढने वाले बनिए। लोग कहते हैं काम करते नहीं है, करवाने वाले बनिए। लोग कहते हैं डायमंड बनते नहीं है, बनाने वाला चाहिए। यस या नो? यस या नो? ये बब्बर शेरों की टीम सुस्ती नहीं चाहिएगी। यस या नो? यस या नो? ये जो चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये बिजनेस 90% एक्साइटमेंट का है। किसका है जी? किसका है? ये 90% एक्साइटमेंट का है। और जिन लोगों की गर्दन भी नहीं पा रही है, अभी सोच रहे हैं, शायद उनका तो वो कह रहा था ना, उनका जी ने कहा था कि आप कुछ नहीं हो सकता यहाँ के बाद भी। तो जितना लेना है ले लीजिए मेरे दोस्त, अपनी झोली को भर लीजिए। अभी भी बहुत कुछ मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ जो भी लीडर अभी तक आया है उसने कुछ ना कुछ देने का प्रयास किया है। ये मैंने क्या किया था, मैंने क्या किया था। अभी बात हो रही थी सतीश जी की, मैडम अंशु मैडम ने जो बात की थी, अभी आप लोगों से सुना होगा आप लोगों ने। मैं बताना चाहूंगा दोस्त, स्टार्टिंग में जब मैंने ज्वाइनिंग कराया था इनको, तो इनका थोड़ा रहन सहन थोड़ा अलग था, थोड़ा सा राइट्स वाला, थोड़ा सा VIP वाला। और मैं जब ज्वाइनिंग कराने गया था, फाइन की और फिर प्लान कराया, फिर आगे लेके बढ़ा, तो मैडम का सपोर्ट नहीं मिल पाया। इनको कहीं ना कहीं सिस्टम पर भरोसा ही नहीं था बिल्कुल भी। और मैं डरते डरते इनका प्रोडक्ट लेके आया, देखिए कि किस तरह काम चल जाए। और मैंने हेड ऑफिस जा करके, इनका साड़ी का पैकेज था, इनको मैंने वीडियो कॉल करके साड़ी दिखाई। मैडम ये साड़ी है, ये साड़ी है, ये साड़ी है। क्या मैडम जी यही होता? और मैंने साड़ी लेकर के इनके घर पे साड़ी पहुंचा के आया कि किसी तरह मुझे एक लीडर मिल जाए, किसी तरह पॉजिटिव हो जाए। और दोस्त मैंने अपने साथ लिया और चलता चला गया। और संत नगर के अंदर भी केवल इकलौता एक टाइगर पकड़ा था केवल, और उसको परेशानी बहुत आई, दिक्कतें आई। सर मैडम दिक्कत करती है, मैडम बोलती नहीं करना ये काम, रात को 10 बजे बाद आते हो, हमें भी टाइम चाहिए। मैं जाकर समझाता, मैडम क्या दिक्कत आ रही है बताइए, क्या परेशानी है। धनवीर जी मेरे साथ होते, क्या दिक्कत आ रही है? बोला नहीं हमें टाइम नहीं दे पाती है, बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, ये किस प्रकार का काम है। तो मैंने मैडम को समझाया, मैडम मुझे बताइए 1 साल 2 साल 3 साल मैक्सिमम 4 साल तक अगर ये आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, उसके बाद जिंदगी भर टाइम किसको देंगे? आप ही को देंगे। इनको समझाया, मैडम को समझ में आ गया। और आपके सामने मैडम की स्पीच आप लोगों ने सुन ली होगी। यस या नो? मेरे दोस्त अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आपके परिवार में यानी कि सेफ शॉप परिवार में अगर आपके किसी लीडर का मनोबल डाउन हो रहा है, उसको देख के क्यों हो रहा है, अगर घर में दिक्कत आ रही है तो घर पे जाइए। मैंने दोस्त एक ही काम किया जो गुरुदेव ने कहा था कि घर पे जाइए, घर पे जाकर बैठिए। और मैंने दोस्त फोन पे काम नहीं किया, और मैंने प्रत्येक लीडर के घर पे जाके काम किया, घर बैठ करके। चाहे मुझे 1 महीना 2 महीना 3 महीना 10 महीना 12 महीना 2 साल लगे हो, लेकिन मैंने घर पे जाना नहीं छोड़ा। और घर पे जा जाकर लीडर को उठाया और समझाया, अपने के साथ चला। और आज जहाँ इकलौता बब्बर शेर पकड़ा था ना, और आज की तारीख में इस प्रकार के ढेरों फंक्शन हो रहे हैं और ढेरों सारा कारोबार खड़ा हो चुका है। ये सब ग्रेट गुरु जी के आशीर्वाद से हो पाया है और दमदार सिस्टम की वजह से हो पाया है। और मैं कहूँ इस दमदार सिस्टम के ऊपर दमदार पार्टी हो रही है, दमदार वाली, दमदार। थैंक यू। और दोस्त मैं बताना चाहूंगा एक बस लास्ट में एक बात कह के वाणी को विराम दूंगा। इस बिजनेस से ढेर सारे विदेश के टूर मिले, जो भी काउंटिंग की है मेरे टाइगरों ने, बैंकॉक, पटाया, थाईलैंड, ग्रीस। आज 6 टूर मेरे पास थाईलैंड, बैंकॉक, पटाया, और 1 टूर मेरे पास लंदन जैसी कंट्री का है। जो लंदन जैसी कंट्री के अंदर जाने का सपना भी लोग सपने में नहीं सोच पाते हैं। और देश के अंदर कितने सारे इस प्रकार के टूरिज्म प्लेस थे जहाँ पे जाने का मौका मिला, एंजॉय करने का मौका मिला, 5 स्टार होटलों में जाकर के एंजॉय करने का मौका मिला। ये सब कुछ केवल सिस्टम की वजह से दोस्तों हो पाया। तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि दोस्त सिस्टम को मत छोड़ना। अगर आपका ऑफलाइन कहे कि आज की ट्रेनिंग है तो दोस्त सबसे पहले ट्रेनिंग, ऑफलाइन कहे कि आज का वेबिनार है तो सबसे पहले वेबिनार, दिशा है तो दिशा, डायमंडशिप है तो डायमंडशिप, और ग्रुप मीटिंग है तो ग्रुप मीटिंग। करने को तैयार है? तैयार है? पीछे वाले तैयार है? सारे लोग तैयार हैं? तो मेरे दोस्त इस चीजों को मत छोड़ना। और मैं एक बार अंत में और बताना चाहूंगा इस बिजनेस से मिलता क्या है। इस बिजनेस से मिलती है फैमिली की सिक्योरिटी, जो किसी काम में नहीं है। इस बिजनेस के अंदर वो मिलता है जो बाहर की दुनिया में किसी को नहीं मिलता, चाहे वो कोई भी प्रोफाइल क्यों ना हो। मैं बात करता हूँ एक डॉक्टर की, अगर कोई बैठा तो बुरा ना मानना मेरे दोस्त। डॉक्टर 5 साल डिग्री लेता है, 2 साल MD करता है, उसके बाद जॉब लग जाएगी तो ठीक है, वरना क्लिनिक खोलने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए। यस या नो? कौन कौन नहीं मानता जी? ये लोग नहीं मानते हैं।
चाहिए जी, यानी कि करोड़ों रुपए चाहिए क्लिनिक खोलने के लिए। उसके बाद इंतजार पेशेंट का होता है। किसका होता है जी? हाँ जी, अरे कुछ तो बोलो भाई साहब, खाना भी तो फायदा है। किसका होता है? पेशेंट का इंतजार होता है। अगर बाई चांस उस डॉक्टर को कुछ हो जाए, एक्सीडेंट में हाथ चला जाए, जिस हाथ से जो ऑपरेशन करता था, खत्म, सारी डिग्री खत्म। जो वकील करके 5 साल वकालत करके आया था, वो भी वकील कोर्ट में जाकर के चैम्बर ढूंढेगा, उसके बाद वो भी मुजरिम का इंतजार करेगा कि मेरे पास कोई केस आ जाए। जैसे आना सारी प्रोफाइल इस प्रकार की है। और इन प्रोफाइल के दुनिया से जाने के बाद इनकी कोई भी प्रोफाइल इनके बच्चे काम तो नहीं आती। लेकिन दोस्त, यहाँ पे एक प्रोफाइल है जिसका नाम है डायमंड, और यहाँ से डायमंड बन के जाने के बाद उसका बेटा भी डायमंड, उसका पोता भी डायमंड, उसका खानदान भी दोस्तों डायमंड बन के जीता है। सारा खानदान डायमंड बन जीता है। ये एक प्रोफाइल मुझे लगी दुनिया में इस प्रकार की कि इस प्रोफाइल का कोई नामो निशान कभी मिटता नहीं है और कोई इसका मुकाबला भी नहीं है। यहाँ पे एक सिक्योरिटी के बारे में बता रहा था। आज इस दुनिया के अंदर हमारे स्वर्गीय श्री श्याम सुंदर जी 14 साल पहले जा चुके थे, जो कि गाजीपुर के रहने वाले थे। एक रोड एक्सीडेंट में एक्सपायर कर गए थे वो डायमंड बनने के बाद। लेकिन दोस्त, आज 14 साल से उनकी मैडम सुषमा जी के अकाउंट में एवरी वीक पर सप्ताह 2 लाख रुपए की इनकम जा रही है। महीने का 8 लाख रुपए जा रहा है। आज भी बगल काम करे, बगल काम करे। ऐसा मैंने सोचा था यार, मेरे को कुछ हो गया तो हो सकता है कि मेरे इस नौकरी से परिवार का गुजारा ना हो पाए, लेकिन सेफ शॉप में अगर डायमंड बन गए तो शायद परिवार को दिक्कत ना आए। ये सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पर्पज मेरे पास था। और ऐसा अभी मेरे साथ एक हादसा हुआ था। अभी पिछले 20 दिन पहले मेरे टीम में टाइगर है सन्नी कौशल, उसके साथ एक्सीडेंट हुआ, बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ। उसका सारा मुंह छिल गया, सर में टाके आ गए, हाथ पैर छिल गए, सारा कुछ। उस बब्बर शेर ने भी एक मीटिंग में कहा कि सर मेरे होश उड़ गए थे, अगर मुझे कुछ हो जाता रात को, कुछ भी हो सकता है रोड दुर्घटना में, मानते हैं आप लोग? हजारों लोग डेली जाते हैं भाई साहब, हजारों, और सब कुछ चला जाता है। उसकी आंखों से आंसू आ गए थे, फैमिली यहाँ बैठे बैठे रो रही थी कि रियली मेरा सेफ शॉप नहीं होता और अगर मुझे कुछ हो जाता तो पता नहीं क्या होता। और अभी जैसे बता रहे थे सतीश सर, अभी इनको भी एक काम नहीं किया था, इनका घुटना बाहर निकल गया था, मेरे दोस्त यहाँ से बाहर निकल गया था। ये 1 वीक बेड रेस्ट पे थे, लेकिन बेड रेस्ट पे रहने के बावजूद भी इनके ऑफिस में 9 दिन की हाफ डे की वो सीएल काट ली थी। लेकिन यहाँ से इनकी 1 वीक की इनकम 18,000 रुपए थी भाई साहब। हाँ जी, सुना था आप लोगों ने? यह सेफ शॉप की ताकत। और अभी लेटेस्ट परसों की बात है मेरे दोस्त, परसों सवेरे 8 बजे मीटिंग लेकर के मैं उठा था और मुझे अचानक से ये जो आधा शरीर है ये पैरालाइज मार गया था मुझे। ये पाँव उल्टा सुन हो गया था, उल्टा हाथ सुन हो गया था, और मेरी आंखों के सामने आधा घंटा अंधेरा आ गया था, बिल्कुल धुंधलापन, साफ नहीं हो पाया था। ये तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था, मेरी आंख बिल्कुल पाँव सुन हो गया था बिल्कुल। 5 मिनट के अंदर मेरे भाई नानी याद आ गई थी और बॉडी ऐसी हरकत कर रही थी, प्रताप तू चला, हो सकता है कि तू बच ना पाए अभी। इस प्रकार की कंडीशन मेरे साथ दोस्तों उस 5 मिनट में मैं जिया हूँ। और मैंने बच्चों की शक्ल देख ली, आंखों से आंसू भी आ गए कि क्या पता अब क्या होने वाला है पल। लेकिन दोस्त उसको कुछ और ही मंजूर था कि बेटा अभी रुक, अभी तुझे बहुत डायमंड बनाने हैं, अभी तुझे बुलाने वाला मैं नहीं हूँ। इतने में दोस्तों गुरुदेव को कॉल किया और गुरुदेव आए और हॉस्पिटल लेके गए और 6 घंटा में आईसीयू में रहा था इमरजेंसी के अंदर। और वहाँ इंजेक्शन और टैबलेट लेने के बाद जब 2-3 घंटे के बाद मेरे पाँव में थोड़ा सा होश आया था और आंखों की रोशनी आई थी और सर का जो दर्द था वो 2 दिन दर्द रहा था, अभी सर में दर्द है मेरे। अभी जिस प्रकार से मैं बोल पा रहा हूँ ये मेरी स्पीच नहीं है, मैं रियल बता रहा हूँ, मेरी स्पीच है ही नहीं है। ये सर में दर्द मेरे हो रखा है अभी, वरना स्पीच तो कुछ और ही प्रताप सिंह की होती है। लेकिन मैं इतना कहना चाह रहा हूँ मेरे भाई, मेरा मैसेज देने का एक अर्थ है आप लोगों को कि बिजनेस देता क्या है, इस परिवार की सिक्योरिटी जो पीछे हमारा परिवार चल रहा है। यस या नो? क्योंकि आज के जीवन में सबसे बड़ा हमारा परिवार होता है। आप लोग मानते हैं? मानते हैं जी? तो मेरे भाई उसी परिवार के लिए मुट्ठी बांध लेना। उतार चढ़ाव बहुत सारे आएंगे, कभी कभी अपलाइन से मनमुटाव हो जाएगा, कभी अपलाइन की बात बुरी लग जाएगी, कभी कभी आपकी टीम की बात आपको बुरी लग जाएगी। लेकिन मेरे दोस्त एक बात बोलूंगा कि टीम को बच्चों की तरह प्यार कर लेना और अपने अपलाइन को गुरुदेव की तरह नमन कर लेना मेरे भाई, और इस सिस्टम को अपना मंदिर मान लेना। 4 साल के बाद इस हॉल का बैठा हुआ हर 6 डायमंड के रूप में चमक रहा होगा मेरे भाई, डायमंड के रूप में चमक रहा होगा।
वादा मैं आपको कर सकता हूँ, करने को तैयार है? तैयार हैं? तो सिस्टम जो कहे मानने को तैयार हैं? आवाज नहीं आ रही। सिस्टम को मानने के लिए तो आवाज दमदार आनी चाहिए। तैयार है? तैयार है मेरे भाई? इस बिजनेस में बहुत कुछ है, अंदर घुस के देख लेना, बार बार मत घूमना, क्योंकि मोती हमेशा समुद्र की गहराई से मिलते हैं और जब तक उतरोगे नहीं पता नहीं चलेगा। तो जो भी कुछ है यहाँ से लेके जाइए। और अभी बताना चाहूंगा लेटेस्ट मैंने भी फिलहाल, हर इंसान के हाथ में मोबाइल सभी के पास में है। यस या नो? यस या नो? सभी के पास होगा। लेकिन दोस्त आज बताना चाहूंगा, थैंक्स ग्रेट सिस्टम, थैंक्स मेरे अपलाइन और थैंक्स मेरा दमदार टाइगर टीम, उसकी वजह से आज जो मोबाइल मेरे हाथ में है इसकी कीमत मेरे दोस्तों ज्यादा नहीं है। लेटेस्ट iPhone 12 Max Pro मात्र 1,51,700 का मोबाइल आता है। ये 1.5 लाख कीमत का मोबाइल आज जेब में रखा रहता है। ये सब कुछ गुरुओं की वजह से हो पाया है और दमदार सिस्टम की और दमदार टीम की वजह से हो पाया। इनके बगैर मैं आज भी अकेला हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है इनके अलावा, और मैं ये सब मेरे साथ में है तो मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान हूँ, सबसे ताकतवर इंसान और टीम है तो, और ये आपके साथ भी है। मानते आप लोग? कोई बगैर लाइन का बैठा है क्या? कोई बगैर टीम का है क्या? कोई बगैर सिस्टम का है क्या? तो मेरे भाई आप भी इस दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हैं, केवल आपको यहां से मानने की जरूरत है। मानने को तैयार है? मानने को तैयार है? तो मेरे दोस्त मैं बस अपनी वाणी को विराम देता हूं और एक ही बात बोलता हूं कि इस बिजनेस को दिल से करना मेरे भाई, ये बहुत कुछ देता है। दिमाग से गंदगी निकाल करके, मनमुटाव निकाल करके, समर्पित होकर के, सिस्टम को मान करके और गुरु को, क्योंकि इस बिजनेस में मैं कहना चाहूंगा खासतौर सेफ शॉप के अंदर, जिसके जीवन में सेफ शॉप में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं है भाई, उसका जीवन शुरू नहीं। थैंक यू। और कमिटमेंट कर लेना अपने आप से, क्यों? क्योंकि कहते हैं मेरे दोस्त, सुनना चाहेंगे कुछ? बैठे हुए अगर आप काम कर रहे हो तो दो बातें बताना चाहूंगा। जब दिक्कतें अगर आ रही हो ना तो क्या करना है कि लाख तूफान हो, लाख तूफान और लाख दलदल हो, पांव जमाए रखना। सेफ शॉप में दिक्कत अगर आ रही हो ना, प्लान देखने के बाद कोई ज्वाइन नहीं करा, ठीक है रहना मेरे भाई। क्या करना है? ठीक है रहना। लाख दलदल हो, पांव जमाए रखना, हाथ खाली हो, चैक नहीं बनते फिर भी ऊंचा उठाए रखना। पूरा नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ। लाख दलदल हो, पांव जमाए रखना, हाथ खाली हो लेकिन ऊंचा उठाए रखना। अरे कौन कहता है मेरे भाई कि छलनी में पानी रुकना नहीं, तुम केवल बर्फ बने तक का हौसला बनाए रखना। मैं ही शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हुए अभी जिन लोगों के सम्मान हुए थे उनके परिवार को, उनको ढेर सारी बधाइयां, शुभकामनाएं, अगले लेवल को जल्दी अचीवमेंट अपने ले, और जिनके सम्मान होने वाले उनको ढेर सारी पहले ही बधाइयां। और मैं आप सभी की डायनामिक के लिए आप लोगों की दिल की गहराई से आपसे 3 बार कमिटमेंट करवाना चाहता हूँ। तैयार हैं? तो खड़े हो जाइए अपनी सीटों पर सभी लोग, दमदारी के साथ मेरे दोस्त, और दिल की गहराई से अपनी डायनामिक के लिए बोलेंगे कमी मत करना। अगर कमी करेंगे तो वो सुन रहे ऊपर वाला और तथास्तु बोलने वाला भी कर सकते हैं।